अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप। एक हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 13 को चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 8 है अटेनिंग द सुप्रीम। 12 नंबर श्लोक में लास्ट टाइम चर्चा किए थे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्य च मूर्धन्य अध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणा। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagement, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life here. At the top of the head, one establishes himself in yoga. तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं इस श्लोक में कि जो व्यक्ति योग में स्थित होना चाहता है तो सबसे पहला कंडीशन है सर्वद्वाराणि संयम में। सारे अपने शरीर के जो द्वार हैं यानी इंद्रियां उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित करके रखना पड़ेगा। ये अनिवार्य है। तब व्यक्ति जो है हृदय पे फोकस कर सकता है। हृदय मतलब हृदय में परमात्मा है, फोकस कर सकता है। और इस प्रकार से आस्थिता योग धारणा इज सेट टू बी सिचुएटेड इन योगा। और फिर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्यहारम विहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन्ते हम सयाति परमाम गतिम। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. तो ये है, अगर समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को पूर्ण रूप से हृदय में स्थित कर लेता है जो व्यक्ति, तब वो आ, योग्य बन पाता है। और साथ ही साथ में ओम ओम का उच्चारण करता है और इस माध्यम से परम भगवान का चिंतन करता है, स्मरण करता है और शरीर छोड़ता है तो निश्चित रूप में आध्यात्मिक ग्रहों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ओम क्या है? ओम भगवान का ही आ, जो रिप्रेजेंटेशन कृष्ण ही है। अक्षरा नाम ओमकार कृष्ण बोलते हैं। ओमकार ओमकार साउंड वाइब्रेशन, साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, साउंड रिप्रेजेंटेशन भगवान का। और लेकिन उस माध्यम से भगवान का स्मरण की दशा पे पहुंचना अनिवार्य है। और इस प्रकार की योगा इस स्थिति में होना चाहिए। यानी अष्टांग योगी जो योगा करते थे तो बस ऐसा नहीं है कि केवल
इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और किसी भी चीज पे ध्यान करने से जो है परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा, नहीं। उसको ओम का वाइब्रेशन करना पड़ेगा, ओम का उच्चारण, यानी नाम जप। प्रोसेस वही है, यानी कृष्ण कृष्ण से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। कृष्ण से कांटेक्ट करके फाइनली इस साधना के, ये भी एक ये साधना है। हालांकि ध्यान योग है, अष्टांग योग सिस्टम, लेकिन उसमें भी फाइनली जो है ओम का उच्चारण करके कृष्ण के स्मरण की दशा पे पहुंचता था, और तब शरीर छोड़ने पे वहां आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता था। लेकिन क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस कलयुग में संभव नहीं, तो जो सो कॉल्ड चैंटर्स ऑफ ओम है, दे आर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड। पूर्ण रूप से जब तक योगा के प्रिंसिपल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता कोई, पिछले श्लोक में स- सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके मन को हृदय में ही स्थित करके फिर ओम का उच्चारण करता है और इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करता है, तो वो प्राप्त करता था। सो ओम इति, दस इति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ओम इति, ओम इति मतलब इस प्रकार से, दस मीन्स पिछले श्लोक से कनेक्शन है, कि ऐसी दशा में पहुंचने के बाद ओम एक अक्षरम, एक अक्षरम, अक्षर अक्षर मीन्स जो नष्ट नहीं होता कभी, क्षर एंड अक्षर, अक्षर मीन्स ब्रह्म। ओम, ओम इति एक अक्षर ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स कृष्ण, कृष्ण। अब योग की ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद योगी कृष्ण को, कृष्ण मीन्स ब्रह्म, परम ब्रह्म को ओम अक्षर के रूप में व्यवहार, वाइब्रेट करता है, उच्चारण करता है। माम, व्यवहारन माम, माम माम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, यहाँ पे स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि ओम के उच्चारण के माध्यम से मेरा अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता है और इस प्रकार से शरीर छोड़ता है तो परमाम गति को प्राप्त करता है। इस संसार में एक प्रकार के कुछ मूर्ख हैं जिनको बोलते हैं क्या, मायावादी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल, आनुषम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा, आनुषम तनुमाश्रितम, कि जो मुझे ये भौतिक शरीर समझते हैं, ऐसे मूढ़ा मूर्ख लोग आ, मुझ कृष्ण को और ओमकार को अलग समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, मायावादियों के चक्कर में, जो बोलते हैं कि ओम और कृष्ण अलग अलग, ओम एंड कृष्ण आर नॉन डिफरेंट। यहाँ पे कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा व्यवहारन माम अनुस्मरण बोल रहे हैं कि ओम उच्चारण के द्वारा योगी मेरा ही स्मरण करता है और इस प्रकार से शरीर छोड़ करके मुझे ही प्राप्त करता है। परमाम गति मतलब माम गति, इसमें परमाम में वैसे लिखा भी है पर माम गति में, अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो परम माम गति, परमाम गति, परमाम गति मतलब कृष्ण गति, कृष्ण गति को प्राप्त करता है, कृष्ण को प्राप्त करता है। so ओम, तो इट्स नॉट दैट, इस श्लोक के बेसिस पे मायावादी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि गीता में कृष्ण बोलते हैं कि ओम पे ध्यान करना है, ओम का उच्चारण करना है, कृष्ण पे का ध्यान नहीं करना है, कृष्ण का नाम नहीं लेना। कृष्ण के अंदर निराकार है, वो ओम है, ओम वो निराकार है, उस पे ध्यान करना है। बट भगवान कृष्ण ये इस श्लोक में भी, और एक और श्लोक है जिसमें स्पष्ट बताते हैं कि ओम कौन है, ओम कृष्ण ही है। कृष्ण बोलते हैं मैं ही ओम, मैं ही ओमकार हूँ, वेद्यम ओमकार, ये वो श्लोक है। अक्षराणाम, अक्षरा नाम ओमकार अस्मि, ओमकार
अस्मि, somewhere in Bhagavad Gita, I think 10th chapter. Aksharanam Omkarosmi. Partial citation from Bhagavad Gita. Aksharanam Akarosmi. Referring to sacred syllable Om. So this is in Bhagavad Gita 10.33. Yes, 10th chapter. 33. इसलिए अक्षराणाम अकारोस्मि. अकारोस्मि मीन्स ओंकारस्मि. द्वंद्व समासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखा. Akara, the first letter. It's talking about the first letter. लेकिन इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण. मेरा अनुस्मरण करता है इस माध्यम से. बट इस कलयुग के लिए सतयुग में योगी इस प्रकार से ओम उच्चारण करके योग स्थिति में होता था, फिर ओम उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण करता था और कृष्ण को प्राप्त करता था. हाँ. ये वहाँ उस युग का प्रोसेस था. लेकिन ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि प्रोसेस दिए, तो इंस्टेड ऑफ ओम, ओम के बजाय ध्रुव महाराज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने डायरेक्ट भगवान वासुदेव का नाम दिया. ओम नमो भगवते वासुदेव ओम भी है और भगवते वासुदेव. बट इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम. सो it is clearly stated here that Om, Brahman and Lord Krishna are not different. इस श्लोक में स्पष्ट पता चलता है ये ओमकार, ब्रह्मा और कृष्ण अभिन्न है. The impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. So जो ओम है वो impersonal sound है, कृष्ण का impersonal sound है. हाँ, स्वरूप नहीं, साउंड वाइब्रेशन. और लेकिन हरे कृष्ण में ओम ऑलरेडी है. हरे कृष्ण कंटेन्स ओम बिकॉज हरे कृष्णा इज कृष्ण हिमसेल्फ. द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र इज क्लियरली रिकमेंडेड फॉर दिस एज. और इस एज के लिए, इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र रिकमेंड किया गया, जिसमें डायरेक्ट जैसे ही हरे कृष्ण बोलते हैं तो डायरेक्ट कृष्ण का स्मरण होता है. जिस प्रकार से सतयुग में ओम के उच्चारण के द्वारा कृष्ण का स्मरण करता था योगी, तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा कृष्ण का स्मरण किया जाता है. दोनों एक ही चीज है, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट. अलग अलग प्रोसेस दिया गया है इस युग के, इस लोगों की स्थिति के अनुसार. इस युग में ये हार्डली, इट इज वेरी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं कि ओम ओम का उच्चारण करके कोई कृष्ण का साक्षात्कार कर सके. बिकॉज इट रिक्वायर्स ये ओम इति अक्षर, इति मतलब 10, मतलब पिछले श्लोक के स्थिति में पहुंचना उसको अनिवार्य है. So if one quits his body at the end of life chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice. तो इसलिए इस युग में अगर कोई हरे कृष्णा मृत्यु के समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, तो उसको वही गति प्राप्त होगी जो सतयुग इत्यादि सतयुग में कोई योगी हजारों वर्षों तक योग सिद्धि प्राप्त करके फिर ओम का उच्चारण करता था शरीर छोड़ते वक्त, तो जिस गति को प्राप्त करता था, सेम गति हरे कृष्ण महामंत्र को स्मरण के द्वारा इस युग में बड़ी आसानी से एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है. The devotees of Krishna enter the Krishna planet Golok Vrindavan. For the personalist, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the Brahma Jyoti. तो हालांकि ओम के उच्चारण से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है कोई योगी, लेकिन फिर भी उसमें रिस्क रहता है. अगर ओम के उच्चारण करते वक्त वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को स्मरण नहीं किया, तो वो जरूरी नहीं कि वैकुंठ को प्राप्त करेगा.
वो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति। क्योंकि ओम जो है इम्पर्सनल साउंड वाइब्रेशन, इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, हालांकि कृष्ण ही है, लेकिन उसका केवल कोई अगर ओम का अर्थ वास्तविक तरीके से नहीं जानता है। हम्म, ओम में ये तीन आ, चीजें हैं, आ उ मा। इसलिए जो ओम का उच्चारण किया जाता है ना प्रॉपर, तो ओम से किया जाता है ऐसे। तो इसलिए उच्चारण करना भी बहुत इतना आसान नहीं है, कई लोग जस्ट ऐसे ही कर देते हैं। सो आ उ मा से होता है, और आ उ मा का अर्थ है, अर्थ होता है। इसका अर्थ है आ उ और मा, ये तीन चीजें हैं, तीन तत्वों को बताता है। एक है परम भगवान, पुरुष, आदि पुरुष, पुरुष तत्व, विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है। और एक इसमें से लेटर बताता है प्रकृति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, अर्धांगिनी, आह्लादनी शक्ति। और तीसरा है जीवात्मा। तो ये है ओम के अंदर की बात। हाँ, लेकिन बाहर से ओमकार साउंड वाइब्रेशन इम्पर्सनल प्रतीत होता है। हाँ, तो जो इसको, इस ज्ञान को जानता है और इस प्रकार से, उचित प्रकार से ओम का उच्चारण करते हुए कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करता है, उसको वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ड मिलता है, और वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है, और डायरेक्ट कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है। तो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज वेरी इजी। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा कृष्ण का स्मरण ज्यादा आसान है, ओमकार के उच्चारण के द्वारा इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज एक योगी के लिए पॉसिबल है। तो फॉर द पर्सनैलिस्ट देयर आर ऑल्सो इन्यूमरल अदर प्लैनेट्स। जो पर्सनैलिस्ट हैं, यानी डायरेक्ट जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उनके लिए अनेकों वैकुंठा प्लैनेट है। सबसे श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन भी है। लेकिन जो इम्पर्सनैलिस्ट होते हैं, यानी निराकारवादी, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, भले वो ओमकार का उच्चारण कर करके शरीर छोड़े, तब भी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ओमकार के उच्चारण के द्वारा वैकुंठ को भी प्राप्त किया जा सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है, वो जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति है, वो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, उसका कृष्ण के स्वरूप में स्थित होना चाहिए। उसको ज्ञान होना चाहिए, इस तत्व ज्ञान, ओमकार के तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान बताए कि योगी इस प्रकार से ये ओम इति एकाक्षर ब्रह्मा विहारन माम अनुस्मर, मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ता है, परमाम गति को प्राप्त करता है। हाँ, अब आगे बता रहे भगवान, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य उपासते। अब यहाँ से भगवान अपना डायरेक्ट जो डिवोशन सर्विस स्मरण करते हैं उनका बारे में बताना चालू कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। यस, क्या कंफ्यूजन है इसमें?